बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। राम और श्री राम एक दुनिया जान न पाई। राम और श्री राम एक दुनिया जान न पाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। अयोध्या में जन्मे थे ऋषिकेश तब साधा। राम अयोध्या में जन्मे थे ऋषिकेश तब साधा। बला अति बला विद्या पाई चीर अनेकों बाधा। बला अति बला विद्या पाई चीर अनेकों बाधा। खरदूषण तीसरा बलि बध कर ठकुराई दिखलाई। खरदूषण तीसरा बलि बध कर ठकुराई दिखलाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। संगठन करता भी दोनों हैं। दोनों पुरुष विराट संगठन करता ही दोनों हैं। संत और योद्धा दोनों हैं, दुख हरता दोनों हैं। संत और योद्धा दोनों हैं, दुख हरता दोनों हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों विमल हृदय सुखदाई। मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों विमल हृदय सुखदाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई। राम और श्री राम एक है दुनिया जान न पाई। दोनों ने ही एक तरह की, दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों, सुनो रे संतों, सुनो रे संतों दोनों की प्रभुताई। सभी संतगण जो यहाँ बैठे हैं, संत बहनें बैठी हैं, सब एक साथ गायत्री मंत्र मेरे साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ शांतिकुंज के मुख्य सभागार में बैठे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं और हमारे कार्यकर्ता भाई बहन, आज हम नवरात्रि के अगले सोपान पे चलते हैं और धीरे धीरे जो नवधा भक्ति की 9 भक्तियाँ हैं वो आती चली जाएंगी। आज हम माता शबरी की योग साधना में नवधा भक्ति के प्रथम सोपान पे चर्चा करेंगे। पहला सोपान क्या है? पहला सोपान क्या है? नहीं बताया मैंने। प्रथम भगति संतन कर संगा। ये आपको याद रखना है। ये केवल एक शबरी के लिए नहीं है, आपके लिए भी है, सबके लिए। कभी भी करें तो संतों का सत्संग करिए बस। सबसे बड़ा सत्संग महान संतों के सानिध्य में रहना। जितना सानिध्य में रहेंगे उतना पॉजिटिविटी रहेगी और जितना उनसे दूर जाएंगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इसलिए हम कैसे संतों के सत्संग में रहें। सावधान सुनु धरु मन माही, भगवान कह रहे हैं कि भगतिहीन नर सोई कैसा, वो बोलते कैसा होता है? बिनु जल बारिद देखी जैसा। बिना जल का बादल आके चला गया और हमें पता भी नहीं चला। अरे बिना जल का बारिद नहीं, ये तो जल वाला बारिद है, बादल है। और हमेशा ध्यान रखना कब आ जाए, किधर से आ जाए, कहाँ से आ जाए, हम उसका ध्यान रखेंगे। अरण्यकांड में एक ऐसा प्रसंग आता है जिसमें भगवान राम चित्रकूट से विदा लेते हुए महर्षि अत्रि के आश्रम में पधारते हैं। तब सीता जी अनुसुईया के चरणों में जब प्रणाम करती हैं तो उस समय अत्रि पत्नी अनुसुईया, आपने अनुसुईया का नाम सुना होगा। अनुसुईया ने 3 जो देवता थे उनको बालक बना दिया था, छोटे छोटे, है ना। तो ये इतना विलक्षण है ये प्रसंग। तब सीता जी अनुसुईया के चरणों में जब प्रणाम करती हैं तो अत्रि पत्नी अनुसुईया उन्हें पतिव्रत धर्म का उपदेश देती हैं और ये बताती हैं साथ में कि मैंने यह जो उपदेश दिया है आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी के जाएं, संतों के यहाँ, वहाँ जाके प्रणाम करें तो वो आशीर्वाद दें, तो उसके लिए वो कहते हैं कि नहीं आपके लिए नहीं है। ये तो जनता जो आई है ना इतनी सारी, उनको दिखाने के लिए है कि हम देखो हम जित पीएम को जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर को जानते हैं। इसलिए ये मान के चलना कि मैंने जो उपदेश दिया है आपके नाम में ही ऐसी शक्ति है कि जिसके स्मरण मात्र से स्त्रियां पातिव्रत धर्म में आरूढ़ होती हैं। स्त्रियां पातिव्रत धर्म में आरूढ़ हों उसके लिए उनके नाम में बहुत शक्ति है। सुन सीतावन नाम सुमेरी नारी प्रतिव्रत करें तो ही पान प्राण प्रिय राम की हूँ कथा संसार हित। अर्थात मैंने तो आपको माध्यम बनाकर जो कुछ कहा है वह संसार की स्त्रियों के हित को ध्यान में रख के किया है। ये अनुसुईया बोल रहे हैं। ठीक इसी तरह भगवान श्री राम भी इसी ठीक पद्धति से शबरी जी को निमित्त बनाकर नवधा भक्ति का उन्होंने उपदेश देते हैं और उसका प्रारंभ करते हुए संतों के संग को यानी सत्संग को अपनी प्रथम भक्ति बताया। प्रथम भगति संतन कर संगा 3/34/8 3/34/8। प्रभु श्री राम को नवधा भक्ति में सत्संग के प्रथम स्थान में रखना यह संकेत देने के लिए है कि उनकी दृष्टि में संत और उनके संग का महत्व बहुत सर्वोपरि है। अब ये संतों से मतलब अलग है, मैं व्याख्या करूँगा संतों की तब पता चलेगा। ये हर कोई संत नहीं होता। पीले कपड़े पहन लेने से और चोला पहन लेने से संत नहीं बन जाता।
संत कौन होता है? जिसके जीवन में, चरित्र में, हर जगह हम देखें संत के गुण। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के समान होता है, जिसको देख, करुणा को देखते पिघल जाता है। वही उसकी करुणा दृष्टि जो होती है वो तुरंत सारे के सारे जो भी उसको सामने वाले को जो देती है उपहार, वो हमेशा काम आते हैं। तो प्रभु श्री राम को नवदा भक्ति में सत्संग को प्रथम स्थान में रखना मानो यह संकेत देने के लिए है कि उनकी दृष्टि में संत और उनके संग का महत्व कितना सर्वोपरि है। भगवान श्री राम केवल उनके सुनने के लिए नहीं है, शबरी को सुनाने के लिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, शबरी को सुना रहे हैं। मेरी भक्ति पाने के लिए पहली आवश्यकता है कि व्यक्ति संतों के पास जाए। अब देखो, इसमें आप सावधानी रखना, संत कौन है और असंत कौन है। संत हर किसी को संत मान गा रहे हैं। हमने तो आज लेक्चर में सुना, डॉक्टर साहब ने बताया संतों का संग पाओ, तो हम तो आपको प्रणाम करने आए हैं। मैं ब्रह्म वर्चस्व में उद्घाटन हुआ ही था 2-3 दिन पहले, मैं वहीं टहल रहा था अंदर। इतने में क्या हुआ, एक तांगा आके रुका और उसमें से एक आदमी जय हो भगवान की जय हो। मैं पीले कपड़े पहना था, तो मैंने कहा क्या बात है भाई, क्या क्या काम है आपको? बोले यहाँ संत रहते हैं। मैंने कहा हाँ रहते हैं। किनके शिष्य हैं? मैंने कहा श्री रामा शर्मा आचार्य जी के। ओहो बहुत बड़ा काम हो गया। आप ये ऐसा करिए, ये 4-5 बास्केट भरी हुई हैं, इनमें बूंदी का प्रसाद है, आप इसको बांट दीजिए। मैंने कहा भाई हमारा काम ये तो नहीं है, हम तुम्हारा थोड़ा सा प्रसाद ले लेते हैं और यहाँ रख देंगे, जिसको लेना होगा और लेता रहेगा। बोले नहीं, मैं तो संतों को देने के लिए आया हूँ, संतों को। और आपको जैसे देखा मैंने समझ गया संत तो यहीं रहते हैं। मैंने कहा नहीं, आपको गलत फहमी हो गई, हम तो संत बनने की दिशा में चल रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हम संत बने। उस आदमी ने कहा अपने नौकर से, रख लो वापस रख लो, प्रसाद जो लाया था ना उसको वहीं रख लो, आगे देंगे, आगे संत लोग आगे हैं उनको देंगे। मैं देखिए अब क्या दृष्टि है। भगवान श्री राम ये बताना चाहते हैं, मेरी भक्ति पाने के लिए पहली आवश्यकता है व्यक्ति संतों के पास जाए, उनकी निकटता प्राप्त करे और संतों से जुड़े, संतों का व्यवहार समझे और हर किसी को संत न मान करके केवल उन्हीं को संत माने जिनने अपने जीवन में संत होने के गुण पाले हों। नवदा भक्ति में एक बात और विशेष रूप से आती है। भगवान राम पहली भक्ति के रूप में संत की महत्ता की प्रतिपादित करते हुए आगे जाकर कहते हैं, मैं अब पहली से जंप करके छठी पे जा रहा हूँ। छठ दमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव, अब ये गुण जो है उन संतों में भी चाहिए। बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, ये छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति क्या है वो निरूपण करके फिर कहते हैं, सातों सम सब जग मोहि देखा, मोरे संत अधिक कर लेगा। सातवीं में भी उन्होंने उसकी पूर्ति कर दी। संसार में सर्वत्र मुझे देखकर सबसे समानता का व्यवहार करें, पर मेरी अपेक्षा संत को अधिक महत्व दें। भगवान राम कह रहे हैं मेरी अपेक्षा संत को अधिक महत्व दें। इस प्रकार भगवान श्री राम नवदा भक्ति में संत की महिमा का 3 बार स्मरण कराते हैं। तात्पर्य यह है कि बताना चाहते हैं कि व्यक्ति संत के आश्रय से ही भगवान की भक्ति पा सकता है। संत का जिसने हाथ पकड़ लिया, संत का जिसने आश्रय ले लिया अपने जीवन में, उसके लिए जीवन में कई तरह की कई बातें आ जाती हैं। भक्ति पा जाता है तो उसके बाद साधना के सोपान में बढ़ते 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 ऊंचा उठता चला जाता है। संत का स्थान तो भगवान से भी श्रेष्ठ है। भगवान के द्वारा ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत वत्सल भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। पहले अध्याय में है ये, जिसमें भगवान ने पहला अध्याय का वर्णन किया है। यह प्रसंग मनु शत्रुपा के तप का प्रसंग है, जिसमें भगवान उनकी प्रार्थना से साकार रूप में प्रकट होते हैं। गोस्वामी जी के ये शब्द बड़े सांकेतिक और बड़े महत्वपूर्ण हैं।
जगह जगह हिंट देते हैं, जगह जगह हिंट देते हैं, जगह जगह हिंट देते हैं। और यही हिंट देते हैं कि देखो मुझसे अधिक तुम संत को मानना। भगवान अपने आप को नीचे पीछे दिखा रहे हैं और सामने संत को कर रहे हैं। भक्त वत्सल कहने के पीछे गोस्वामी जी का तात्पर्य है अपने बछड़े को देखकर गाय जैसे पहना जाती है, गाय के स्तनों में दूध उतर आता है। इससे, इस प्रोसेस से भाव बच्च शिशु पाई पे नहीं, जैसे शिशु को भाव आ जाता है और कि माँ के स्तन से मैं लगा हुआ हूँ तो वो पीने लगता है। ठीक उसी तरह भगवान भी अपने भक्तों को देखकर द्रवित हो उठते हैं, क्योंकि उनका भक्त उनके बछड़ों की तरह है। भक्त जितने भी हैं भगवान राम के, वो सब उनके बछड़ों की तरह हैं। भगवान में अनंत गुण हैं और संत ही उन्हें उन गुणों को सगुण ब्रह्म के रूप में प्रकट करने की प्रेरणा देता है। इसलिए भगवान की भक्ति पाने के लिए हमें सर्वप्रथम संतों के सत्संग की जरूरत है। पहली भक्ति हमने पाली तो 9 के 9 भक्ति धीरे धीरे करके आ जाएंगी। तो संतों की सेवा, संतों को पहचानना, संतों को जीवन में उतारना। महर्षि पातंजलि भी साधु पुरुषों के संग उनके चिंतन को बहुत महत्व देते हैं। महर्षि पातंजलि ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो उनके शिष्यों ने नोट किए और लिखे, महर्षि पातंजलि की एक किताब है, छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कुल मिला के 150 पन्ने हैं। अपने योग सूत्र में कहते हैं वीतराग विषयम सचित्तम, वीतरांग विषयम, जिस पुरुष के राग द्वेष नष्ट हो गए हों ऐसे विरक्त पुरुष को ध्यान का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए। ऐसे विरक्त पुरुष को भगवान ने कहा है कि ऐसे विरक्त पुरुष को ध्यान का बिंदु बनाओ, अर्थात उसके निरंतर भाव का मनन करने वाला चित्त भी स्थिर हो जाता है। साधु पुरुषों के संग का क्या महत्व है, इसका उदाहरण है, 4-5 उदाहरण सुनाऊंगा मैं, सुन लेना। हनुमान जी के संग से लंकिनी को सदगति मिली है ना, तो भगवान के लोक में चली गई केवल सत्संग से। विभीषण की जी को लंका का राज्य मिला, मिला कि नहीं बताओ, मिला, बोलो मिला। हाँ, तो इसमें पीछे मत रहना। सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिला, मिला, भगवान का सानिध्य मिला, सहकार मिला। नारद जी के संग से जयंत कौवे को भगवान की शरण मिली। जयंत जो था उसने बदमाशी की, सीता जी के पैर को चोंच मारी, तो उसको कौवे को भगवान की शरण मिली, मिली कि नहीं मिली। ठीक, काकभुषुंडी के संग से, काकभुषुंडी का सानिध्य पाना बहुत रेयर बात है, क्योंकि वो सबसे नहीं मिलते थे। काकभुषुंडी जी के संग से गरुड़ जी के भ्रमों का निवारण हुआ है और भगवान की महिमा का ज्ञान होता है। भगवान शिव के संग से क्या हुआ, पार्वती जी के मन में भ्रम दूर हुए। पार्वती जी के मन में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस थे, तो वो मिसकंसेप्शंस को ख़त्म कर देते हैं। उन्हें राम कथा का मर्म ज्ञात हुआ। हनुमान जी के संग से लंका में दुखी असहाय स्थिति में बैठी, दुखी नहीं थी पर वेट कर रही थी कब आएंगे राम, भगवान राम। भगवान के मन में, सीता जी के मन में विश्वास जगा के नहीं। त्रिजटा के संग से सीता जी के मन को सहारा मिला, एक सहेली मिल गई, उसी प्राकृतिक उपवन में जहाँ बैठी थी सीता जी, वहाँ उनको त्रिजटा मिल गई। त्रिजटा निरंतर अच्छे धर्म के बारे में बताती थी, और इसके अलावा राम जी आ गए हैं, अब बस अब आने ही वाले हैं, राक्षस भी दरवाजे पर ही खड़े हैं, आप चिंता मत करो, तो ये सब बताती रहती थी। मतंग मुनि के संग से शबरी के जीवन में काया पलट हुआ कि नहीं बताओ। केवल एक आदिवासी महिला थी, बुजुर्ग, जो कि अपना जीवन के 70 साल काट चुकी थी, वो काया पलट हो जाता है उसका और वो भगवान के दर्शन करती है। संतों के इनमें किसी और को महत्व नहीं दिया भगवान ने। ये कोई सुंदर लड़की होती, कोई सुंदरी होती तो बात थी, पर वो उसको देते हैं महत्व।
एक 80 वर्ष की 75-80 वर्ष की बुढ़िया को, और उसको कहते हैं भामिनी तू, भामिनी स्त्रियों में श्रेष्ठ, भामिनी तू सुन मेरी बात को। संतों के चरित्र और सत्संग, संतों के संग की महिमा बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र जुरावा, वंदनीय चही जरा जग जस पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की तुलना कपास से की। कपास जानते हैं क्या होता है? रुई, कॉटन, है ना। जिस तरह कपास उज्जवल होता है, उसी प्रकार संतों का चरित्र भी उज्जवल होता है। जिस प्रकार कपास की डोरी नीरस होती है, उसी तरह संतों में भी विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होती। कितने बढ़िया मतलब देखा जाए तो हिंदी काव्य की दृष्टि से और विभिन्न परिभाषाओं की दृष्टि से भगवान कितना गोस्वामी जी क्या क्या बातें कह रहे हैं। जिस तरह कपास में गुण यानी तंतु होते हैं, उसी तरह से संतों का चरित्र भी गुणों का भंडार होता है। इस तरह कपास कष्ट सहन करके वस्त्र रूप में बदल जाता है। ये हम जो पहने हैं, क्या पहने हैं? कपास पहने, ये कपास है। ये देखो, ये हमारा कपास को हमने वस्त्र बना लिया और पहन लिया। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर भी दूसरों के दोषों को ढकते हैं। इस तरह से वस्त्र अपने कार्य के कारण प्रशंसित होता है। कोई तारीफ नहीं करता, भाई कपास अच्छा पहना है तुमने। ये कहते हैं कुर्ता अच्छा पहना है, साड़ी अच्छी पहनी है, धोती अच्छी पहनी है। ये कौन तारीफ करता है? सामने वाला जब देखता है तब। और वो बोलता है उनके प्रतीक के रूप में, मुद मंगलमय संत समाजू, ज्यो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसे ब्रह्म विचार प्रचार। उस समय संतों के समाज को संसार में चलता फिरता तीर्थराज कहते हैं। संतों का जहाँ समाज है, ये मान लीजिए कि तीर्थराज है, जैसे प्रयाग है, जैसे यहाँ का हरिद्वार का तीर्थ है। समाज का कल्याण करने वाला और समाज के लिए आनंद देने वाला है। जिस तरह तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी बहती हैं, इसमें स्नान करके लोग पवित्र होते हैं, उसी तरह संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा जी धारा प्रवाहित होती है। जहाँ भी हों संत, वहाँ गंगा धारा अपने आप होती है। इसके सानिध्य में जाने मात्र से लोगों का मन पवित्र हो जाता है। पर सच्चे संत होना चाहिए। मैं परिभाषा बताऊंगा सच्चे संत की। सत्संग की महिमा क्या है? संत स्वभाव वाले साधुओं का संग, भले लोगों का संग, यानी सत्संग की महिमा का बखान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मज्जन फल देखिए तत्काला, मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकहूँ मराला। इतना सज्जन का सत्संग, इतना काज। सुनिए आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। बालकांड का दोहा है 2/1-2, 2:1-2। इस संत समाज रूपी तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, कोई ये न सोचे कि कौवा जो है सफ़ेद ड्रेस पहन के आ जाता है और वो जो है हम सबको मोहित करता है। ये नकली कौवा है। असली कौवा कौन है? जिसने अपने जीवन को बदल दिया, जिसने अपने जीवन में सही अर्थों में संतों के हिसाब से अपने जीवन को बदल दिया, हंस बन गया। बगुले का छलपूर्ण व्यवहार हंस के समान वफादार व्यवहार में तब्दील हो जाता है। एक कहानी सुनाता हूँ। संत कबीर ने एक पड़ोसी कसाई को कई बार समझाया, तो कसाई का काम छोड़ दे, ये क्या तू इसमें लगा रहता है हमेशा, नरक को जाएगा, नरक को, कुछ और काम कर, बेकार में जीव हत्या करके तू पाप संचय कर रहा है। कसाई पे इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कबीर साहब अपने भक्तों के साथ ठीक उसके सामने, भाई वो इससे ज़्यादा क्या बोलें जितना कह सकते थे, अपने भक्तों के साथ ठीक उसके सामने बैठ करके राम नाम का कीर्तन करने लगे। अब वो उधर कसाई काट रहा है
और ये भजन कर रहे हैं। जब वो अपना कार्य देखता था और अब राम नाम के सत्संग का प्रभाव उस पर धीरे धीरे पड़ने लगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बीत गए, 5वां 6वां दिन आया तो उस दिन से उसने छोड़ दिया उसे। आखिर एक दिन उसने अपना पुष्टैनी कार्य हमेशा के लिए छोड़ दिया, कबीर साहब का भक्त बन गया। ये जो है ये प्रसंग ये बताता है कि सत्संग की महिमा कितनी अपार है। जो सत्संग में आया, जो सत्संग के साथ जिसने अपने आप को जोड़ लिया, उसका जीवन बदल जाता है। पारस मणि होता है सत्संग, संतों का संग पारस मणि के साथ छूना अर्थात सोना बन जाना। जलचर थलचर नपचर नाना, जो जड़ चेतन जीव जहाना। मत की रति गति भूली भलाई, जब जही जतन जहाँ जई पाई। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक ही वेदन आन उपाय। दूसरे हिस्से का है ये प्रसंग, दूसरे का चौथा दोहा और छठा अगली चौपाई। इसका अर्थ है जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में विचरण करने वाले। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले, जितने भी जड़ चेतन जगत इसमें इस जगत में, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, सो सारा का सारा सत्संग की वजह से। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, सब सत्संग का प्रभाव है। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है, दूसरा नहीं है। देखो शॉर्टकट बता दो तो हमसे संतों का सत्संग नहीं होगा, नहीं, शॉर्टकट नहीं कोई। आप संतों का साथ पाइए, संतों के साथ चलिए, संतों की सेवा करिए, आपको पता चलेगा कि आजकल के संत अलग हैं और तुलसीदास जी के ज़माने के संत अलग हैं। तो तुलसीदास जी के ज़माने के संत की बात कह रहा हूँ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सहज न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। देखो सत्संग की सबसे बड़ी चमत्कारी बात शक्ति ये है कि विवेक जागृत हो जाता है। विवेक जागृत होते ही श्री राम जी कृपा के बिना वह सत्संग सहज में नहीं मिलता। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि यानी सत्संग की प्राप्ति, और सब साधन तो फूल हैं, पर ये वास्तव में सत्संग की प्राप्ति ही फल है। सत्संग की प्राप्ति ये ना फल, और बाकी सब जितनी भी चीज़ें मिली वो फूल हैं। व्यक्ति के पुण्यों के उदय से उसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और भगवान की कृपा होने पर ही व्यक्ति को सत्संग का लाभ मिलता है, जिसके कारण उसमें सद्विवेक का जागरण होता है। सत्संग अपने आप में व्यक्ति के पुण्य फलों की भांति फल है, और यह फल भी है तत्काल अपना प्रभाव और परिणाम देने वाला है। इसके अलावा बाकी सब साधन तो मात्र फूल के समान है। सारे फूल तो फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। आम की बोर है, वो कन्वर्ट हो जाएगी आम की फल के रूप में, छोटी छोटी। आपने देखना हमारे यहाँ जहाँ शांतिकुंज से उधर जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ, स्वामी जी के हमारे पड़ोस में रहते हैं, इन सब ने एक ही चीज़ बांध रखी है कि जो बैठ रहे हैं पक्षी उनको मत बैठने दो, खा जाएंगे इसको। वो खा जाते हैं, वो फल मिल जाता है, और फल आम के रूप में, फल के रूप में आता है। अरण्य कांड में नारद जी भगवान श्री राम से संतों के लक्षण जानना चाहते हैं। वे कहते हैं, पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। संतन के लक्षण रघुवीरा, जगह पूरी रामचरितमानस में, ये पूरे ग्रंथ में सब जगह महिमा लिखी हुई है। कहो नाथ भव भंजन वीरा, सुन मुनि संतन के गुण कहूँ। हे मुनिराज, मैं संतों के गुण कहूँ, चिंते मैं उनके बस रहूँ। इसी वजह से मैं उनके बस में रहता हूँ, मुझे जब भी बुलाते मैं आ जाता हूँ। संत जब याद करते हैं भगवान को तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, हे भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, आप कृपा करके संतों का लक्षण कहिए। तब श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो,
मैं संतों के उन गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। इन्हीं गुणों के कारण वो आप जो हैं भगवान राम उनके वश में रहते हैं। षट विकार जित अनग अकामा, अचल अकंचन सुचि सुख धामा। ये है अरण्यकांड की दोहा 44 चौपाई 7 से 9। षट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनिह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। संत व्यक्ति इन 6 विकारों से काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर पर विजय प्राप्त किए हुए, पाप रहित कामना रहित, इनके मन में कोई कामना नहीं होती संतों के मन में। निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र। ये जो जितने संत होते हैं इनको किसी तरह की कामना नहीं होती, अपने आप से मिलता जाता है। मैंने एक ऐसे संत को देखा है, परम पूज्य गुरुदेव से बढ़कर तो कोई हो नहीं सकता, पर उनको देखा है। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी का जो सभागार बना है उसका उन्होंने भूमि पूजन किया था। नाम था कल्याण दत्त जी महाराज, कल्याण दत्त जी। उम्र थी उनकी उस समय, जिस समय हमारे यहाँ आए थे उस समय 135, और 5 साल बाद वो चले गए, अपने स्वतः स्वेच्छा से छोड़ दिया। बहुत ही विनम्र, बहुत ही सौम्य और सब कुछ जानने वाले। और गुरुदेव को उन्होंने कहा था कि ये तो महान सद्गुरु हैं, धरती में इस धरती पर आए हैं तो ये मान के चलो कि आप लोगों के सद्गुण फले हैं। हम लोग उनके पास जाते थे और उनसे बात करके आते थे। सावधान मानद मद हीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, इतनी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, तब जाके आप मानेंगे। पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र। इनको किसी चीज़ की कामना नहीं होती कि यहाँ से हमको ये मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा। सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, कम आहार लेने वाले। एक बार मैं और जीजी गए थे उनके यहाँ, कल्याण दत्त जी के यहाँ, तो उन्होंने हमारे लिए, हम तो भी वो तो और तो कोई प्रसाद नहीं रखते, हम केले रखते हैं, तो केले जैसे केला छील लेने लगे हम लोग, और हम दोनों ने अपना केला खाया तो बोले छील के मेरे को देना, मैं अपनी गाय को खिलाऊंगा। अब देखिए ये संत का लक्षण है, मेरी गाय के लिए मुझे छिलका चाहिए, छिलका दे, फेंक मत देना ऐसा। ये क्या करते हैं बड़े लोग जो हैं अपने घर में या कहीं भी छिलके फेंकेंगे। अभी भी हमारे यहाँ जब बच्चे खाते हैं तो हम उन छिलकों को संभाल के रखते हैं और हम अपनी गौशाला में भेज देते हैं। सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, कम आहार लेने वाले, ज़्यादा नहीं खाना। नहीं साहब, हम तो आप तो आपके मंत्र को सुनने के बाद हम तो दुबले हो जाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे तो नहीं। हम कह रहे हैं कम खाओ, जितना आपसे बने, जितना आपके पेट से बने सहन करने को, उतना सहन करो। ये नवरात्रि में आए हो, 9 दिन में से केवल 4.5 दिन आपको खाना मिल रहा है, बाकी 4.5 दिन में नहीं मिल रहा है। उससे कोई कमजोरी तो नहीं आई, कोई तकलीफ तो नहीं हुई किसी को, नहीं हुई ना। लेकिन ये प्रयोग अब वहाँ घर जाके मत करना, वहाँ पे 1 दिन करना, सप्ताह में 1 दिन है, ठीक है ना। गुरुवार का दिन व्रत कर लो। ये सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण होते हैं, भगवान कह रहे हैं। गुणागार, संसार दुख रहित विगत संदेह। ये गुणों के समूह हैं पूरे सब संत। संसार में दुखों के से रहित हैं, संदेहों से परे हैं, भगवान के चरणों को छोड़कर उनको ये देह प्रिय नहीं है और ये न घर प्रिय है। इनको अभी कहें कि अभी चले जाओ गंगा जी के किनारे, चले जाते हैं। ये संतों के गुण हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, बड़े संकोच के साथ अपने गुणों को सुनते हैं। पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, पर दूसरों के गुण सुनने के बाद उनको हर्ष होता है। हमारी दुनिया में तो उल्टा मामला है,
दूसरों के गुण सुनने के बाद आदमी परेशान हो जाता है, अरे उनकी तारीफ क्यों कर रहे भाई, देखो हमें नहीं देखते कितना हम काम करते हैं। समसे तल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सबई प्रीति। सबई सन प्रीति। संत व्यक्ति अपने कानों से अपने ही गुणों को सुनने में सकुचाते हैं, जबकि दूसरों के गुण सुनने में उन्हें विशेष हर्ष होता है। आप ये बताइए कितने लोग हैं जो दूसरों के गुण सुन के भी आनंद लेते हैं? नहीं। आप लोग हैं आनंद में? जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, एक ने 2 हाथ उठाए थे जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं वो ये करना, घर जाकर संत को तलाशना, संत व्यक्ति कौन है। वो एक पैंट शर्ट में भी हो सकता है, वो हो सकता है कि वो आपके सामने आए और आप पहचान ना पाएँ, उसके आचरण से, उसकी बोली से पहचानो आप। इनके मन में समता और शीतलता का वास है। ये न्याय का कभी त्याग नहीं करते, अन्याय नहीं करते कभी, सरल स्वभाव के होते हैं उस सभी से। अब वो जो उन्होंने भगवान ने बोल दिया जो अर्थ, सरल स्वभाव सबही सन प्रीति। सरल स्वभाव होता है, सबके सब प्रीति रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाता दाया, मुदिता मम पद मी प्रीति अमाया। संत व्यक्ति जो होते हैं ना, जप तप दम यानी संयम, अपने ऊपर कठोर कंट्रोल, संयम, दम संयम व नियम पालन में सदैव लगे रहते हैं। गुरु गोविंद व ब्राह्मणों के चरणों में हमेशा प्रेम रखते हैं। देखो, चरणों में प्रेम रखना और चरण छूना अलग बातें हैं। हमको गुरु के चरणों में प्रेम है, बस इतना ही बहुत है। तो फिर गुरु के बताए काम को करोगे। उनके मन में श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और भगवान के प्रति निष्कपट प्रेम होता है। फिर अगली चौपाई है, विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। उनको वैराग्य है, विवेक है, विनय है, उनके जीवन में हमेशा विनम्रता है, विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान होता है। दंभ मान मद करहि न कोई, ये दंभ मद अभिमान और मद नहीं करते गए। देखा आपने, सुना नहीं, हमने इतने दिन से शांति से सारे सत्संग को सुना, पर हमने जरा से भी कोई हमने डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जिससे कि ऐसा लगे कि हम उनसे ज़्यादा बड़े विद्वान हैं। नहीं, हम हमेशा दंभ अभिमान मद छोड़ देते हैं और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गाव वहीं सुनई सतामम लीला। संत व्यक्ति भगवान की लीलाओं को सदैव गाते हैं और सुनते रहते हैं और बिना कारण ही दूसरों के हित में लगे रहते हैं। हेतु रहित परहित रत लील शीला। जो छोड़ दे विभिन्न प्रकार की चीज़ों को सुनने की बात, मुनि सुन साधु न के गुण जेते। इस संत व्यक्ति के जितने गुण हैं, श्री रामचंद्र जी कहते हैं, कहीं न सकही सारद श्रुति तेते। वो भगवान के गुणों को जो जिक्र करते हैं, उसके अलावा ये बोल रहे हैं कि संत व्यक्ति के जितने गुण हैं, सरस्वती और वेद भी उनके गुणों को कम सुना ही पाएंगे। क्यों? बहुत सारे हैं, बहुत सारे गुण हैं। मैं आपके सामने फिर दोहराऊंगा। जप तप व्रत दम संयम नीमा, गुरु गोविंद विप्रपद पीना। गुणागार संसार दुख रहित विद संदेह, तजिमम चरण सरोज प्रीति न कहूँ न देह। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। अपने गुण नहीं सुन, आप तो महान है, आपका तो वस्त्र बहुत अच्छा है, बहुत कपड़े अच्छे पहने हैं आपने, आप तो भगवान और इन गुरु जी के आप सच्चे शिष्य हैं, शायद ऐसा लगता है। ये सुनने की जरूरत नहीं है आपको, ये सुनने की जरूरत नहीं कि हम गुरु जी के सच्चे शिष्य हैं। आपको अपने आप आपके कर्म करा लेंगे आपके। पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, सम शीतल नहीं त्याग ही नीति। सरल स्वभाव सबई मन प्रीति, जप तप व्रत दम संयम नीना नेमा। गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा, सदा श्रद्धा क्षमा मैत्री दाता, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरत विवेक विनय विज्ञाना। उन्हें वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान होता है। दंभ अभिमान और मत कभी नहीं करते, कभी अहंकार भी नहीं करते। देखिए, हम जो आए हैं ना, ये हमारा सौभाग्य है कि हम शांति कुंज आए हैं, पर
जो कुछ भी हम यहाँ सुन रहे हैं, जो कुछ भी विवरण हमको सुनने को मिल रहा है, उससे हमें लगता है कि हम अब भूलकर भी कुमार पर पैर नहीं रखेंगे, भूलकर भी कुमार के ऊपर पैर नहीं रखेंगे। गावई सुनई सदा मम लीला, भगवान कहते हैं जो सदा मेरी लीला का वर्णन सुनते हैं, करते हैं। जैसे आज आपने कुछ लीला सुनी, इस लीला का वर्णन करो एक दूसरे से। हेतु रहित पर हित रसशीला, बिना कारण ही दूसरों के हित में लगे रहो। मान लो कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिख गया जो चल नहीं पा रहा है, उसको मदद कर दो। संत व्यक्ति के जितने गुण हैं, श्री रामचंद्र जी कहते हैं सरस्वती और वेद भी उनके गुण नहीं कह सकते, इतने ज़्यादा गुण होते हैं। सुंदरकांड में जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचते हैं तब अति सूक्ष्म रूप धर लंका में प्रवेश करते हैं। अति सूक्ष्म रूप होने पर भी लंकेनी नाम का एक राक्षसी उनका हनुमान जी का पथ रोकती है। कहती है मुझसे बिना पूछे तू कहाँ जा रहा है, तुम कौन हो भाई, तूने मेरा भेद नहीं जाना। यहाँ जितने चोर हैं सब मेरा आहार, ये जितने चोर हैं ये सब मेरे आहार हैं, मैं इनको खाती हूँ। तू भी चोर है तो तेरे को भी ग्रहण करूँगी। तो हनुमान जी लंका के द्वार के रक्षक लंकिनी पर एक मुट्ठी मात्र, एक ही मुष्टि का प्रहार करते हैं, खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क जाती है। अरे तूने बहस की तो किससे की, हनुमान जी से की। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो उसको एक मुट्ठी मारूंगा, मर जाएगा। फिर वो अपने संभाल कर उठती है, डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करती है, बोलती है रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तो चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। मैं जाकर रावण को सुनाऊंगी। ये लक्षण, पहला लक्षण तो दिख गया मेरे को। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, अपने लिए कहती है, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आपको नेत्रों से देख पाई। वो अपने इस सत्संग के बारे में कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग, तात है तात सुनो, स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, एक तरफ उसको रखो और विधि बस तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। भगवान के सत्संग से हमारे तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं कि दूसरे पल्ले पर रखे हुए सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। सत्संग की महिमा बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड में, सठ सुतरई सत्संगति पाई, सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सहाय। ये जो एक लाइन है पारस परस कुधातु, ये गायत्री चालीसा में भी आई है। विधि बस सुजन कुसंगत पर ही, फनी मनी सम निज गुण अनुसर है। दुष्ट व्यक्ति भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, देवयोग से ऐसे कोई विधि का विधान हो जिससे कि वो सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे यहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, इसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। नहीं, ये मान के चलिए दुष्ट भी आसपास हो उनके, तो वो उनका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। सज्जनों का प्रभाव उसके ऊपर उनको पड़ेगा। अब विभीषण जी भी तो उन्हीं के बीच में रहते थे, पर उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि सज्जन अपने गुणों को संभाले रखते हैं अपने पास। लंका में हनुमान जी की सबसे पहले भेंट लंकिनी नामक राक्षसी से होती है और इसका बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। वास्तव में भगवान की कृपा के बिना संतों का संग संभव नहीं होता। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं। आपको मालूम होना चाहिए चौपाई तो, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना हरि की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के। जब हनुमान जी अति छोटा रूप लेकर लंका में प्रवेश करके सीता माता की खोज करते हैं तब उन्हें एक जगह ऐसा महल दिखता है
जो अन्य भक्तों से भिन्न होता है। एक ऐसा मकान है, उस पर जगह जगह पत्ते और विशाल और दीपक और भगवान के चित्र बने हुए हैं। उसे देखकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई। महज श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। ये उसको पता चल गया था रावण को, पर रावण ने कहा हमारे छोटे भाई को मत छेड़ो, जो करता है करने दो। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज बहुत हर्षित हुए, प्रसन्न हो गए और सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यह कहाँ सज्जन कर वासा। लंका जो है यह तो राक्षसों का समूह है, और यहाँ सज्जन का क्या निवास हो सकता है। जब हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे तो हनुमान जी उन्हें सज्जन पुरुष जानकर राम नाम का स्मरण करने वाले विभीषण जाग गए, बाहर निकले, सूर्य को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आप किसी खोज में हैं। वे विचार करते हैं कि यही सन हटी करई हूँ पहचानी, साधु तो हुई न कार जाने। इनसे हट करके अपनी ओर से ही मैं परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, बल्कि उनसे तो लाभ ही होता है। इसके बाद कंटिन्यूस 4-5 चौपाई हैं, मैं सुना देता हूँ, बाद में उनका मर्म बता दूंगा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बजाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मेरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरे गुण गाम। सुंदरकांड का दोहा नंबर 6। सुंदरकांड का दोहा नंबर 6 पूरा यही है। ब्राह्मण का रूप धर का हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। अब क्या है कि उनको विलक्षण उपाधि प्राप्त थी, वे कभी भी कहीं भी रूप धारण करके बदल सकते थे अपने आप को। हनुमान जी ने जैसे ही ब्राह्मण रूप धारण करके उनको पुकारा, उनकी आवाज़ सुनकर विभीषण जी उठकर आए और प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी। उन्होंने अपने बारे में बताने के लिए कहा। उनसे यह पूछा कि क्या आप हरिभक्तों में से कोई एक हैं? क्या आप हरिभक्तों में से कोई एक हैं? क्योंकि हरिभक्त ही ऐसा हो सकता है जैसा आपका व्यवहार है। आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ आया है कि अथवा आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी है नंबर घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमान जी ने विभीषण से श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सारी कथा कही, अपना नाम बताया, मैं हनुमान। यह सुनते दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों विभीषण भी और भगवान के दूत हनुमान जी भी। विभीषण जी यद्यपि राक्षस कुल में जन्मे थे, रावण के सगे छोटे भाई थे, लेकिन स्वभाव से संत पुरुष थे, भगवान के भक्त थे। उनके लिए लंका नगरी में रहना नरक में वास करने का समान था। कई बार हम लोग सोचते भी हैं कि हमारा मोहल्ला बड़ा बेकार है, खूब गंदी गंदी बातें करते हैं, खूब बदमाशी करते हैं, और हम सोच रहे हैं छोड़ रहे हैं इसको। नहीं, छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको संत बनाओ, उनको सहयोगी बनाओ, उनको अपना मित्र बनाओ। आप भी थोड़ी सी प्रेरणा लीजिए ना इससे। नहीं साहब तो कैसे बदलेंगे? नहीं बदलेंगे लोग बाग, कैसे नहीं बदलेंगे? कोशिश करो। दुष्टों के संग रहकर आप परेशान मत होइए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। ये कहते हैं जिमी दसननी महु जीव बिचारी है। सारी दांत के जो पंक्ति हैं, इनके बीच में जैसे जीभ रहती है और कटती नहीं। तात कबहु मोहि जान आना था। आप मुझे अपनी कथा सुनाइए। करें कृपा भानुकुल न था, तामस तनु कुछ साधन नाही। प्रीति ने पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोसा न मनता। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं सुनता। बिनु हरि कृपा मिलई नहीं सुनता। आप जो आज मिल गए मुझे, ये हरि कृपा से ही मिले।
जो रघुवीर अनुग्रह के ना, तो तुम मोहि दरसु हरि दीना। हे पवन पुत्र, मेरे निवास स्थान के बारे में सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दंत दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। ये जो उक्ति है ये कहाँ से ली इन्होंने? एनाटॉमी से ली। क्यों एनाटॉमी से ली है बताओ? 32 दांत हैं, उनके बीच में जीभ है, पर जीभ कटती नहीं कभी, वो बनी रहती है। मेरे दांत जो हैं अत्यंत कठोर होते हैं, वे काटने चबाने काम करते हैं, लेकिन जीभ अत्यंत नरम होती है, लार को भोजन में मिलाती है और उसे पाचन के योग्य बनाती है। जिस तरह काटने चबाने वाले कठोर निर्दयी संतों के बीच सरल सुकोमल जीव का निवास होता है, वैसे इन निर्दय कठोर राक्षसों के बीच में मेरा निवास है। तात, मुझे अनाथ जानकर ही सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? ये पूछ रहे हैं हनुमान जी से। कौन पूछ रहे हैं? विभीषण। मेरी तामसी देह है, यानी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों प्रेम है। तो हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं सुनता। भगवान की कृपा से मुझे संत का सानिध्य मिल रहा है, श्री राम जी की मुझ पर कृपा है। यहाँ पर विभीषण जी हनुमान जी को संत कहते हैं और आगे कहते हैं जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। तब हनुमान जी ने विभीषण से कहा, सुनो विभीषण, सुनो विभीषण, प्रभु के रीति, प्रभु की रीति सुन, प्रभु के काम करने का तरीका समझ, मैनेजमेंट टेक्निक सुन। करें सदा सेवक पर प्रीति, हमेशा सेवक पर प्रीति करना, प्रेम रखना। कहो कवन में परम कुलीना, भले भले कौन बड़ा कुलीन हूँ। कपि चंचल सब ही विधि अवधि ना, मैं जाति का चंचल वानर, सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम, मैंने बंदरों का नाम ले तो उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता। सुना होगा आपने ये उक्ति कि प्रातःकाल अगर कोई बंदरों का नाम ले ले सवेरे सवेरे, उसको भोजन नहीं मिलता उस दिन। तो हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु उभर आए। हनुमान जी की आंखों से भी आंसू आ गए और विभीषण की आंखों से भी आंसू आ गए। दोनों ने एक दूसरे को गले मिले। गले मिलने के बाद फिर नीति तय की अब क्या करना है। जब लंका में हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण उन्हें सजा के तौर पर पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है, तब वहाँ उपस्थित लोग उनका मजाक उड़ाकर, उनका अपमान कर पूंछ में आग लगाते हैं, लेकिन हनुमान जी अपनी पूंछ में लगी आग से लंका के महलों को जला देते हैं। आग तो जल लगी थी पूंछ में हनुमान जी की, पर उन्होंने आग लगा दी, उसी आग को फैला दिया पूरे क्षेत्र में। एकमात्र विभीषण का घर नहीं जलाया बस, क्योंकि विभीषण संत हैं और मित्रता हुई गई। फिर वो सीता माता के पास जाकर उनसे भेंट मांगते हैं, जिससे वे प्रभु श्री राम को दे सकें, उन्हें इस बात का भरोसा हो जाए कि मैं सीता माता से मिल के आया हूँ। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, साधु की अवज्ञा करने से ऐसा ही फल मिलेगा। जरई नगर अनाथ कर जैसा, जला दिया, नगर को जला दिया। जारा नगरो निमिष एक माही, एक क्षण के अंदर, एक निमिष के अंदर एक विभीषण कर ग्रह नहीं। इसके बाद जब हनुमान जी वानरों के पास सीता माता की खोज खबर लेने के लिए गए, जाते हैं और फिर प्रभु श्री राम के पास जाते हैं। उनके आनंद व उत्साह को सीमा नहीं रहती। उसके बाद ही समुद्र पर सेतु बांधने का उपाय सोचा जाता है। इस तरह हनुमान जी की बुद्धि, विवेक, पराक्रम का अद्भुत वर्णन सुंदरकांड में आया है। सुंदरकांड में जगह जगह हनुमान जी के पराक्रम की बात कही गई है। उस समय तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में संतों की महिमा बताते हुए कहा है, काम क्रोध मद लोभ दंभ सब नाथ सब नरक के पंथ, सब परिहरे रघुवीर भजऊ भजई जय संत। सुंदरकांड का दोहा नंबर 38।
सुंदरकांड का दोहा नंबर 38। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब पांचों जो हैं आदमी को नरक की ओर ले जाने वाले हैं। सब परिहरि, इन सबको छोड़कर परिहरि रघुवीर भजो, राम भगवान राम का भजन कीजिए। भजई जे ही संत, जिन्हें संत यानी सत्पुरुष भजन करते हैं। अब इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं रामचरितमानस में, और इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस सुनने के बाद भी अगर आप गलत व्यक्तियों के सानिध्य में हैं तो क्या फ़ायदा। उमा संत कह हे बड़ाई, मंद करत जो कले भलाई। शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की ही भलाई करते हैं, बुराई करने वाले की ही भलाई करते हैं। ये भगवान की वाणी को सुनाते हैं। उत्तरकांड में ये प्रसंग आया है कि अयोध्या में सनकादि मुनियों को आते देखकर भगवान श्री राम हर्षित होकर उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत सत्कार करके कुशल क्षेम पूछकर अपना पीताम्बर बिछा देते हैं और उनको बैठने के लिए कहते हैं। आज धन्य में सुनहु सुनी सा, तुम्हारे दरस जैसे जाहि अब खीसा। आज धन्य में सुनहु सुनी सा, हे श्रेष्ठ सुनी सा मतलब श्रेष्ठ मुनि सुनिए, आज मैं धन्य हूँ तुम्हारे दर्श से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। बड़े भाग्य पायु सत्संगा, बड़े भाग्य, जगह तारीफ है उसकी। बिना ही प्रयास होई भवभंगा, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है, वो सब हो जाता है अगर आपने भगवान के भजन करने वाले शिष्यों को, संतों को आपने उनको सम्मान दिया, उनको आपने बुलाया। केवल अपना एक जो कपड़ा था, जैसे आप लोग दुपट्टा ओढ़े हुए हैं, उस दुपट्टे को बिछाया और उन संतों के लिए बिछा दिया। यहाँ पर सनकादि मुनीश्वर संत हैं, भगवान श्री राम राजा हैं, फिर भी अति विनम्र होकर उनका यथोचित स्वागत सत्कार करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, उनके सत्संग का लाभ लेते हैं। सत्संग की महिमा बताते हैं भगवान श्री राम सनकादि मुनियों से कहते हैं, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहाँ ही संत कवि श्रोति। बहुत अच्छे कवि हैं भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास, कवि भी हैं और व्याकरण के भी बहुत अच्छा ज्ञान है, और वो जो सुना रहे हैं सुनाने के पीछे जान है पूरी। कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ, संत का संग मोक्ष यानी भव बंधन से छूटने का है। केवल आपने बोला नहीं, अब इसको जीवन में उतारना पड़ेगा आपको। केवल आपने बोला नहीं है, अब आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। जिसने सुना है सबको जीवन में उतारना पड़ेगा। भव बंधन से छूटने का और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। संत कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। श्रुति पुराण सदग्रंथ, भगवान कह रहे हैं कि ये श्रुति पुराण और सदग्रंथ यही बोलते हैं कि जो इनके चक्कर में पड़ेगा असंतों के, वो उनका तो गड़बड़ी होगी, और आप अगर उनके बात बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। संत का संग यानी सत्संग होने से व्यक्ति की सद्बुद्धि और सद्विवेक जागृत होता है। परम पूज्य गुरुदेव का मंत्र है कि सद्बुद्धि जाग जाए तो सब कुछ ठीक होगा। सद्बुद्धि केवल गायत्री मंत्र बोलने से नहीं होगी, आपके आचरण में आना चाहिए, आपके नियमित रूप से व्यवहार में आना चाहिए। कामी व्यक्तियों का संग यानी कुसुम व्यक्ति की दुर्बुद्धि को जागा, जबकि कामी व्यक्तियों का संग और कुसंग व्यक्ति की दुर्बुद्धि को जागृत करता है, उसे ले जाता है कुमार्ग की ओर। संत का संग यानी सत्संग होने से व्यक्ति को सद्बुद्धि और सद्विवेक जागृत होता है। आप में से कईयों को आश्चर्य होता होगा कि गुरुदेव, माता जी और यहाँ रहने वाले सभी जो कार्यकर्ता हैं, सभी बार बार कहते हैं जैसे बुद्धि जागेगी आपकी, आप देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बुद्धि जागेगी कैसे? बुद्धि जागेगी कैसे? बुद्धि जागेगी सत्संग के माध्यम से। आप सत्संग करिए। बैठे यहाँ हैं और बुराई किसी और की कर रहे हैं, वो भी गलत। बैठे यहाँ हैं
बुराई अपने घर के बारे में कर रहे हैं, अपनी पत्नी के बारे में कर रहे हैं, अपने पति के बारे में कर रहे हैं। तो यही सन्मार्ग जो है भवबंधन से मुक्त करता है। कामी व्यक्तियों का संग यानी कुसंग व्यक्ति की दुर्बुद्धि को जागृत करता है। आपको वो लाके दिया किसी ने एक छोटा सा टुकड़ा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, आपके पास कोई लेके आया और कहा देखो क्या सुना रहे हैं संत। आप एक तो संत बोल रहे हो, दूसरी बात उसकी सुनाई हुई कथा को सुना रहे हो आप। देखिए इनकी कथा सुनिए। मुझे गुरुदेव तो इनको मानते नहीं थे। देखिए ऐसा है, गुरुदेव ने कभी सभी को समझने की कोशिश की और सभी को समझाने की कोशिश की, और गुरुदेव ने जो वो दिया, मंत्र दिया, उसी के माध्यम से हम सद्बुद्धि को जगाते हैं। भवबंधन यानी जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना फंसना नहीं है हमको। जिसकी सद्बुद्धि जाग जाएगी वो सत्संग करना चालू कर देगा। सत्संग करने के बाद आपके जीवन में किसी प्रकार की कुमार्ग का रास्ता नहीं होगा। सनकादि मुनियों के चले जाने के उपरांत भरत जी के विनम्र भाव से भगवान श्री राम से संत असंत में भेद, इन लक्षणों को जानने के लिए उनसे विनती करते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, एक भगवान श्री राम और भरत, इनका संवाद है। उसमें वो कहते हैं, संतन के लक्षण सुन भाता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतनि के असी करने, जिमी कुठार चंदन आचरणे। हे भाई, हे मेरे भरत प्यारे छोटे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं, वेद और पुराणों में प्रसिद्ध रूप से वर्णित किए गए हैं। संत और असंतों के कर्म ऐसे होते हैं जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु चंदन अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुवासित कर देता है। ये जो छोटा सा दो लाइन का दोहा, इसको यदि सब लोग जीवन में उतार लें तो महानता आ ही जाएगी। महानता कैसे नहीं आएगी। ताते सुर सीधन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड, अनलदाही पीटत घनई, भरसु बदन यह दंड। भरसु बदन यह दंड, इसी गुण के कारण देवताओं के सिर पे चढ़ता है। देखो मेरे सिर पे भी चढ़ा है आज, देखा ना, चंदन है और जगत का प्रिय होता है। कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटा जाता है। घन से बार बार पीटते हैं उसको, कुल्हाड़ी को। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख सुख दुख सुख देखे पर। बड़ी सुंदर चौपाई है। पर दुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरश हर्ष भय त्यागी। अब एक ही काम करना आप लोग सब। ये जो रामचरितमानस का गुटका है, ये आप एक हमेशा के लिए अपने पास रखो। उसके माध्यम से अपने जीवन में अच्छी बातें जो मैंने सुनाई हैं उनको जीवन में उतारना। संत व्यक्ति विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर, पराया सुख देखकर दुख और सुख होता है। पराया दुख देखकर दुख और पराया सुख देखकर सुख। वे सब में समता का भाव रखते हैं। उनके मन में उनका कोई शत्रु नहीं है। वे मत से रहित हैं, वैराग्यवान हैं, लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए। जिसने कभी किसी की बुराई नहीं की, जिसने कभी किसी के बारे में कुछ कहा ही नहीं, वो लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग कर देता है। कुछ नहीं होगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कोमल चित दीनन पर दाया, मन वच क्रम मम भगति अमाया। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। कोमल चित्त होता है। तीनों पे दया करते हैं, दीनन पर दाया, तथा मन वचन और कर्म से भगवान की भक्ति करते हैं। मन वच क्रम मम भगति अमाया। सब ही मान प्रद आपो अमानी। भगवान अपने को मान्यता के योग्य नहीं मानते। वो कहते हैं सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं मान रहित होते हैं संत। स्वयं मान रहित और सबको सम्मान देते हैं। भरत प्राण सम ममते प्राणे।
और स्वयं माम रहित मान रहित होते हैं ऐसे संतजन मेरे प्राणों के समान हैं। इनको मेरा मेरा प्राण मानना, इनकी पूजा करना, इनके साथ चलना, इनको समझना, ये इस चौपाई का अर्थ है। हे सब लक्षण बसई जाओ जासूर, जाने उतात संत संततपुर। संत व्यक्ति की कोई कामना नहीं होती, वे भगवान के नाम के पारायण होते हैं। संत व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप हमें बताएंगे कुछ, तो भगवान की लीला का गान करने लगते हैं। वे शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। इतनी क्वालिटीज आती हैं उनका नाम बोलने से। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ऐसे लक्षण जिनके हृदय में बसे हों उनको सच्चा संत मानना चाहिए, उनको सच्चा संत मानना चाहिए। पहले सबसे पहले सत्संग को जो पूजा करता है, सत्संग को जो मानता है, वो सब बताया। उसके बाद संत कौन होते हैं ये सब बता रहे भगवान। सम दम नियम नीति नहीं डोलई, परुष वचन कबही नहीं बोलई, निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। 38वां दोहा, ठीक है, दोहा क्रमांक 38। जो शम मन के निग्रह, 10 दम यानी इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिनके लिए निंदा और स्तुति दोनों समान है। उनकी बुराई कर लो चाहे उनकी तारीफ कर दो, दोनों समान है। प्रभु के चरणों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय है। बताने में भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, तुलसीदास जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। सब चीज़ों में मुझे प्रिय कौन लगते हैं? संत। उत्तरकांड में एक बार अयोध्या के नगरवासियों को भक्ति और सत्संग की महिमा बताते हुए वहाँ भी भगवान ने लेक्चर लिया था श्रीलंका में। कहाँ पे, किस जगह? अयोध्या के नगरवासियों को भक्ति और सत्संग की महिमा बताते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, भक्ति संतुत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न प्रावही पानी। भक्ति स्वतंत्र है, संतुत्र है, सब स्वतंत्र, सब सुखों की खान, सकल सुख खानी, सब समस्त सुखों की खान है। परंतु सत्संग, बिनु सत्संग न पावई प्राणी, तो सत्संग बिना नहीं मिलेगी वो। संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते, और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। बिना उसके संगति के जन्म मरण का चक्र नहीं अंत होगा। बड़े पुण्य से संतों का संग होता है और उसके सत्संग से व्यक्ति के मन में भक्ति का जागरण होता है जो सब सुखों की खान है और व्यक्ति को मुक्ति देने में समर्थ है। इस तरह सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करने में सफल है। अगर आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना है तो आप सत्संगति करना चालू करिए। इसके आगे भक्ति के महिमा समझाते भगवान श्री राम कहते हैं एक गुण, एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना पुष्प मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। ये इतना बढ़िया सुंदर प्रकरण है कि भगवान राम शंकर जी की स्तुति करते हैं। वो संतों के बारे में बोलते हैं कि इनके माध्यम से अगर मिलोगे तो जरूर तुम्हें सद्बुद्धि मिलेगी। इस भक्ति मार्ग में कोई परिश्रम नहीं है, न योग की आवश्यकता है न यज्ञ। तब आप कहेंगे सब हमें रामदेव जी ने बुलाया है वो योग कराएंगे। अरे उस योग से पहले इस योग को समझ लो, सबसे महत्वपूर्ण है। न यज्ञ जप तप और उपवास की, इसके लिए मात्र सरल स्वभाव चाहिए। एक ही चीज़ चाहिए, सरल स्वभाव। अपने स्वभाव में सरलता ले आओ, मन में कुटिलता न हो और जो कुछ भी मिले उसी में व्यक्ति संतोष करे। यथा लाभ संतोषा, जो मिले उसी में संतोष करो। व्यक्ति संतोष रखे, जो व्यक्ति न किसी से बैर करे न लड़ाई झगड़े। किसी से बैर करने की जरूरत ही नहीं साहब वो हमारी बात नहीं मानता, वो बुराई करता है और आपकी बुराई कर रहा था बहुत ज़्यादा, मत सुनो ना उसकी। आप क्यों सुन रहे हो उसकी?
अब मत सुनो, बस चुपचाप चल दो वहाँ से। दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं समता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त है। ये पूरी जो ऊपर मैंने चौपाई बताई थी ना, उसका मार्ग है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा तू दृढ़ विषय स्वर्ग अपवर्गा, भगति पक्ष हठ नहीं सहताई, दुष्ट तर्क सब दूरी भाई। मम गुण ग्राम नाम रत गत, ममता मद मोह ताकर सुख सोया नहीं, परानंद संतो। सुख मिलेगा। सुख चाहते हो कि नहीं, मन की शांति चाहते हो कि नहीं, तो किसी की निंदा मत करो, किसी के बारे में जाके कहो नहीं। सज्जनों संतजनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके उसके मन में कभी विषय किसी प्रकार के नहीं आएंगे, किसी की बुराई नहीं आएगी। स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है। ये भक्ति के पक्ष में हट करता है, पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता। आप क्या है, आधा परिश्रम तो आप दूसरे के मत का खंडन करने में लगाते हो। गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, ये मत का खंडन करते हो। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि प्राप्त है। जिसको परमानंद की राशि मिली हुई है, धन भंडार मिला हुआ है, वो सब कुछ जानता है, इसलिए वो कभी गड़बड़ नहीं करेगा, किसी की बुराई नहीं करेगा। एक बार भगवान की माया से प्रभावित बड़ी आतुरता से गरुड़ जी जब भगवान शिव के पास आए, उन्होंने भगवान श्री राम की महिमा जानने के लिए आग्रह किया उन्होंने। तो भगवान शिव कुबेर के पास जा रहे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, मिले हूँ गरुड़ मार्ग मह मोही, मेरे को गरुड़ जी मार्ग में मिले, रास्ते में मिले। कवन भांति समझाऊँ तो ही, तबई हो ही सब संशय भई भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं? सब संदेहों का तभी नाश होता है जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, सत्संग करने में टाइम लगेगा, समझाने में टाइम लगेगा कि इसको हमने जीवन में उतारा तो ऐसा हुआ, इसको उन्होंने जीवन में उतारा तो हुआ। जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है, ऐसी सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र ही प्रतिपाद्य प्रभु। इसलिए हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, जैसे शांति कुंज, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा। जहाँ मैं तुमको भेज रहा हूँ, वहाँ जाने के बाद हरि कथा सुनोगे, तुमको वहीं भेजता हूँ, और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम पैदा हो जाएगा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने भी नहीं मिलती। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही, बिनु माह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हो न दृढ़ अनुराग। उसके बिना मोह भी नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम भी नहीं होता। ये साठवां दोहा है अरण्य कांड का, और भगवान को उनको समझा रहे हैं, अच्छी तरह समझ लो भाई। उनका रास्ते में दुकान मिलेगी क्या इनकी रामचरितमानस के? तो उसने कहा नहीं, ऐसा है, आप किसी से ले लो, पढ़ो, ध्यान करो, और केवल पाठन करने से नहीं, उसको दोहराने से नहीं, उसको बार बार उसके अर्थ को समझने का प्रयास करो। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता, मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होगा। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतः तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ, जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहाँ परम सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं। काकभूषुंडी की बड़ी महिमा गाई है भगवान ने। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में काकभूषुंडी की बार बार महिमा कही है। वे ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं, बहुत काल से हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं।
जैसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर से ही सुनते हैं। सब देखो कौवा और बगुला और सब आके आसपास में बैठ जाते हैं, सुनते रहते कदम। इनमें से कई जो थे वो दिव्य गति को प्राप्त हुए। हे उमा, मैंने उनको इसलिए श्री राम की महिमा ने समझाई क्योंकि श्री रघुनाथ जी की कृपा से उनका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ इस कारण भी मैंने इसको नहीं रखा पास, समझूं खग ही की भाषा। पक्षी की भाषा समझता है। मैंने वो बात उनको सुनाई, तो मैंने सुनाने के बाद साथ साथ ये कहा तुम वहाँ जाके सुनो उनसे। खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी ही जानता है पक्षी की भाषा, यही पक्षी की बोली समझते हैं। काकभूषुंडी द्वारा प्रभु श्री राम की महिमा सुनकर गरुड़ जी बोलते हैं कि युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। श्री राम तो सच्चिदानंद घन है, सच्चिदानंद आनंद घन है, उसके समराज जी हैं। वे किस कारण व्याकुल हैं? बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा व्यवहार देखकर मैं बड़ा भ्रम में पड़ गया, मुझे संदेह हो गया। और क्या संदेह हो गया? मैं अब संदेह को अपने लिए हितकारी समझता हूँ कि कृपा निधान ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। ये कितने बढ़िया ढंग से समझाया उस उदाहरण को। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही छाया का महत्व जानता है। पेड़ के नीचे छाया में खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि वहाँ छाया में अच्छा लगता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपको किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विभिन्न ये इतनी विलक्षण ये सुंदर हरि कथा सुनता जो आपने मुझे बड़े प्रेम से सुनाई है, गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है। सिद्ध पुरुष और मुनि यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मैं दोहा सुना देता हूँ, 68वां दोहा 68। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि। संत विशुद्ध, सच्चे संत उसी को मिलते हैं। मिलहि परितेहि चित्व ही राम कृपा कर जेहि। जिन पे श्री राम जी की कृपा होगी वो उन्हीं को मिलेंगे। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए, आपकी कृपा से मेरा संदेश चला गया। राम कृपा तुम दर्शन भयऊ, राम की कृपा थे मुझे दर्शन हुआ, तब प्रसाद सब संशय गयो। और तुम्हारी कृपा से, संतों की कृपा से, सत्संग से मुझे भ्रमों का निवारण हुआ। उत्तरकांड में काकभूषुंडी गरुड़ संवाद के प्रसंग में गरुड़ जी काकभूषुंडी से 7 प्रश्न पूछते हैं। उनमें से एक प्रश्न है संत और असंत का मर्म व उनके सहज स्वभाव का वर्णन। संत असंत मर्म तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव खनो। उत्तराखंड का दोहा 120। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से कहते हैं आप संत और असंत का मर्म जानते हैं, अतः उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में काकभूषुंडी कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग जाना। अभी इस एक लाइन का अर्थ समझ लो। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है। अच्छा, दरिद्रता कई तरह की होती है। दरिद्रता एक तो होती है हमारे पास अभाव है, हम सामान नहीं है, कार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, कार भी नहीं मिल रही, ये दरिद्रता है। मेंटल पॉवर्टी। आदमी जो है बार बार ये सोचे हमारे पास नहीं है उनके पास है, हमारे पास नहीं है उनके पास है, इस तरह से नहीं। मैं अब उस संदेह को संत मिलन सम सुख जग जानना है, मतलब संत के मिलन जैसा सुख कोई नहीं है। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव को। हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना और प्रभु को अपने जगत में, घर में, अपने शरीर में निवास करने के लिए आने देना, ये संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख परहित लागे। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं। कई बार आपको लगता होगा कि कई संत हमने देखे, उनके तरह तरह की परेशानियां थीं, तरह तरह के दुख थे, पर दुख हेतु असंत अभागी, और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक वो उखड़वा लेते हैं। ये जो भोज का वृक्ष है, भोज वृक्ष पर लिखी गई थी रामायण रामचरितमानस।
भोज वृक्ष पे लिखी गई थी गीता। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये कब कब होती हैं? जब ये अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं, कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। 15 और 16 नंबर की चौपाई इसी प्रसंग में। सन इन खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत्ति मही मरे। दुष्ट लोग सनकी की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट कौन होता है? जो स्वयं अपने शरीर की खाल खिंचवाए, और इसलिए कि दूसरों को उनको दंड मिले। दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारणीय दूसरों का अपकार करते हैं। आप किस कैटेगरी में बताइए? किस कैटेगरी में हैं? दूसरों का कष्ट सहन करने के लिए तैयार हैं? तैयार, ठीक। पर देखना, ध्यान रखना, बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारणीय दूसरों का अपकार मत करना, अपकीर्ति मिलेगी तुमको। पर संपदा विनाशी नसाई, जिमी हमी हिमी ससी हति हिम उपल बिलाई। जो पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। खेती का नाश कर देते हैं, गेहूँ बिच गया पूरा, बर्फ पड़ी, ओले पड़े हुए हैं, ओले जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का विदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति। दुष्ट का जो अभ्युदय है, दुष्टों का जो बढ़ता है, ये समझना कि गेहूँ के ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए है। हम देखते हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास कई ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिन्होंने कि दूसरों को कष्ट दिया है। वो कष्ट किस लिए है? क्योंकि उनको आनंद आता है, और संत जो होते हैं वो उनके दुख को सहन करने के लिए शक्ति देते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, जिम विश्व दुखद जिमी अंधु तुम्हारी। संतों को अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायी है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है, और परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। देखो, ये इस पाप को कितने लोग करते हैं? मैं समझता हूँ कि 90% लोग करते होंगे। दूसरों की निंदा करना, बुराई करना, परनिंदा सम अघन गरीसा। भगवान कहते हैं वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है, परनिंदा के समान भारी पाप नहीं है। क्या जरूरत है आपको किसी के बारे में बोलने की? वो महाबदमाश है, वो ऐसा बेकार है, और ये है वो। आप मत बोलो किसी के बारे में। आप खुद अपने जीवन में अच्छाई को धारण करिए, और उसके बारे में ये मत कहते रहिए वो ऐसा करता है। हूँ ही अच्छा, ये बड़ी अच्छी परिभाषा दी भगवान ने, बताना। हूँ ही उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भालुगत। संतों की निंदा में लगे हुए लोग, अब देखो, अगर आपको किसी से बोलना पड़े तो आप कह सकते हो, जो संतों की निंदा करे, बुराई करे, आपके पास आके सुनाए, आपके कान ऐसे मत करना कि सुनाओ, अच्छे सुनाओ, और अच्छी तरह सुनाओ। ऐसे लोग उल्लू के समान होते हैं। भगवान उपाधि दी है उल्लू के समान। जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, मोह रूपी रात्रि उनको पसंद है, जिनके जीवन में भ्रम व ज्ञान का अंधकार फैला होता है, और प्रकाश रूपी ज्ञान सूर्य उनके जीवन में कभी नहीं आया। संतों की यही पहचान है कि वे किसी के सुंदर गुणों का बखान करने में कुछ भी छिपाव नहीं करते, अति विनम्र स्वभाव के होते हैं। गुणों का गान करने में, किसी के बारे में बताने में वो कुछ छिपाव नहीं करते। काकभूषण जी के सुंदर वचनों को सुनकर गरुड़ जी उनके प्रति अपने आभार प्रकट करते हैं और कहते हैं, पूर्ण काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरतागिर धरनी, पर हित हेतु समन के करनी। संत की महिमा चल रही थी ना, संत कैसे होते हैं, क्या करते हैं। तो संत की बात सुनने के बाद ये कहते हैं गरुड़ जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए काकभूषण जी, संत हृदय नवनीत समाना, बहुत प्रसिद्ध चौपाई है। कहाँ कभी न परी कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। दोहा नंबर 224, 224, ठीक। अर्थात गरुड़ जी काकभूषण जी से कहते हैं आप पूर्ण काम हैं, श्री राम जी के प्रेमी हैं, हे तात आपके समान कोई बड़भागी नहीं है।
आपसे ऐसा कोई ऐसा नहीं है जिसको कि ये श्रेय न मिला हो। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रियाएं पराय हित के लिए होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान अत्यंत कोमल होता है, पिघल जाते हैं तुरंत। ऐसा कवियों ने कहा, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। देखो, मक्खन तो ताप मिले तब पिघलता है, पर संतों का हृदय दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, गिरजा संत समागम सब न लाम कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावई वेद पुराण। 125 नंबर का दोहा। हे गिरजे, हे गिरजा, हे पार्वती, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर यह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं होता, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। हे गिरजा, पार्वती का नाम गिरजा है। हे गिरजा, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वो संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता। देखिए, ये इतनी बड़ी बात कही इन्होंने कि संत समागम से श्रेष्ठ कोई और नहीं है प्रसाद, परंतु संत समागम जो है वो बिना हरि कृपा के नहीं मिलेगा, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के अधिकारी वही है। मैंने जो देर तक आपको सुनाई है कथा, ये आज का दिन पूरा हो गया। राम कथा के अधिकारी जो हैं उन्हीं को सुनाने योग्य है, इसलिए मैंने आपको सुनाई। जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, आप लोगों को सुनाने का मर्म यह था कि आप लोग इसको सुन के औरों को भी सुनाएंगे, आप भी पढ़ेंगे, औरों को पढ़ाएंगे और इसका मर्म जानेंगे। सत्संग का, संतों के संग का यही प्रभाव है, इसके कारण जीवन की भटकती हुई दिशा धारा सुधर जाती है। कई लोग कहते हैं हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है, बदलाव नहीं। अभी भटकते हुए जीवन को सही दिशा दो, व्यक्ति को उसके परम लक्ष्य की ओर ले जाती है। जैसे माता शबरी के जीवन में जब मतंग ऋषि का आगमन हुआ, तब उनके जीवन की दिशा धारा निरंतर प्रभु की ओर मूर्ति चली गई। अंततः वे अपने इष्ट आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन कर पाए। 22 साल तक, 25 साल तक निरंतर प्रतीक्षा करना, ये सबसे बड़ी शोभा है हमारी शबरी जी की, कि वो इतने साल तक वेट करती रहीं, अपने गुरु की बात पे विश्वास किया उन्होंने, वेट करती रही, सफाई करती रही सड़क की। नहीं, यहाँ कांटा नहीं होना चाहिए। अरे भैया कब आ रहे हैं? आज आ रहे हैं शाम को, तब तो सरकार वाले आएंगे और वो कर देंगे साहब। नहीं, कोई नहीं, मुझे तो भगवान से अनुराग है, भगवान आएंगे। शुरुआत में माता शक्री तो केवल जंगल भटकती छिपती हुई मुनियों की सेवा करती रही, लेकिन जब उन पर संत स्वभाव वाले मतंग ऋषि की कृपा हुई तो उनका जीवन कल्याण की ओर अग्रसर हो गया। अतः जीवन में यदि सकारात्मक परिवर्तन चाहिए, ये अंतिम 2 लाइन है, उसको समझना। जीवन में यदि सकारात्मक परिवर्तन चाहिए, भक्ति की अमृत रसधार चाहिए, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिविटी और भक्ति की मधुर अमृत रसधार, भक्ति आपके अंदर से नहीं फूटती तो आएगी। इसके लिए नवदा भगति के प्रथम सोपान को अपनाना होगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, आज की बात यही समापन होता। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता, आदि शक्ति तुम अलख निरंजन, जग पालन करती माँ, जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कलह, दारिद्र जयन हरती। जयति जय गायत्री माता, ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी, जगत धात्री अम्बे माँ, जगत धात्री अम्बे। भव भय हारी जनहित
सुखदा जगदम्बे जयति जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी अनघे अज आनंद राशि अज आनंद राशि अविकारी अघहरि अविचलित अमूल्य अविनाशी जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वधा सची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी माराधर त्रणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम है दीनहीन दुख दारिद्र के घेरे दुख दारिद्र के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक है तेरे जयति जय गायत्री काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव देश हरिये सूत बोध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारणी तुष्टि पुष्टि त्राता माँ तुष्टि पुष्टि त्राता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजतु ब्रह्मलोकम्। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।